प्यार है एक दूसरे के लिए, प्रेम है, लेकिन वो आई थिंक किसी को भी इतनी जल्दी, इतने यंग एज में, इतनी हड़बड़ाहट में इतना बड़ा कदम शायद नहीं लेना चाहिए. तो आज जब मैं देखता हूँ, एट दैट्स वन एग्जाम्पल कि शायद मैं वो नहीं, लेकिन अगर मैं वो नहीं करता तो आज मैं आपके सामने बैठा नहीं होता. तो उसको गलती भी मैं नहीं मान सकता हूँ. इसलिए भी नहीं मान सकता हूँ क्योंकि उससे मुझे दो ऐसे सबसे में जो बड़ी गिफ्ट्स हैं, जुनैद और आयरा, हमको मुझे उस शादी से मिले. रीना के साथ मुझे 16 साल बिताने को मिले. तो अब ये सारी चीजें गलतियां तो नहीं है, ये तो अच्छी चीजें हैं. तो मुश्किल है वो, एक तरह से वो गलती मैं बोलूंगा कि आप 4 महीने में आपने तय कर लिया आप शादी कर रहे हो, इतना बड़ा फैसला आपने इतना जल्दी ले लिया. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सही भी हुई हैं. आदमी गलती करता है, उसी से सीखता है, और आप जो गलती करते हो फिर आपकी जिंदगी वो हो जाती है. फिर आप उस जिंदगी में अपना सुख ढूंढते हो. तो वो एक जर्नी होती है, एक सफर होता है आपका, जो मेरा रहा है. आज जब मैं देखता हूं मुझे लगता है यार आज के डेट में अगर मैं किसी को मिलूं 4 महीने में मैं शादी का डिसीजन ले सकता हूं? नहीं. जिंदगी भर इसके साथ गुजारना है क्या? मैं अच्छा, उस वक्त मैं थेरेपी भी नहीं करता था. आजकल चूंकि मैं थेरेपी लेता हूं तो सेल्फ रिफ्लेक्शन का मुझे मौका मिला है, समझ में आया है, अपने आप को मैं समझ पाया हूं. रेड फ्लैग्स मुझे बहुत जल्दी दिखते हैं अभी. आप समझ रहे हो मैं क्या हुआ? तो वो मेरा तो मतलब मैं सोचता हूं कि यार काश मैं 18 साल की उम्र में मैंने थेरेपी शुरू की होती. तो I would have understood life in a very different way, you know. I know. You said red flag. हाँ. तो आपको अगर पिन पॉइंट करना है खुद में एक रेड फ्लैग जिसकी वजह से आपकी फर्स्ट मैरिज में you broke up. बाप रे. Put out one trait कि maybe this was a trait I was not able to give. I think the one trait that I would say is that I was too lost in my films. That's the fact. So your red flag is your workaholic, or you was? I was a workaholic. That was, I would say, a red flag. Yes. और क्या red flags होंगे आपके? मैं इमोशनल बहुत था पहले, मतलब अभी भी हूँ, लेकिन जब मैं हर्ट हो जाता हूँ, मतलब पहले मैं ऐसा था, अभी मैं इम्प्रूव हो गया हूँ. पहले ऐसा था जब मुझे दुख होता था या जब कोई मेरा दिल तोड़ता था या मुझे हर्ट करता था, तो जैसे कि एकदम शटर डाउन हो जाता है ना, वैसे चारों तरफ मेरे शटर आ जाता था, और उसके बाद आप मुझ तक पहुंच ही नहीं पाओगे. स्टील शटर ऐसे धड़ाक करके गिरते थे. तो मुझे याद है कि मैं 3-4 दिन तक बात नहीं करता था, साइलेंट रहता था, और सामने वाला अच्छी बात नहीं हो. जैसे मुझे याद है एक दिन किरण और मेरा हस्बैंड वाइफ में होता है, अभी मुझे याद भी नहीं क्या बात थी, कुछ अनबन हुई थी और मैं बहुत हर्ट हो गया था किरण से. तो मैंने उनके साथ बात करना बंद कर दिया. अब हम रहे एक ही घर में हैं, एक ही कमरे में सो रहे हैं, एक ही बिस्तर में हम लोग सो रहे हैं, लेकिन मैं उनके बातों का जवाब नहीं दे रहा हूँ, कट टू कट रख रहा हूँ उनके साथ. तो उनको मैं बता रहा हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ उनके साथ. 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया. अब जो आदमी आपके सामने है उसकी भी कैफियत आप सोचिए, उसको भी बहुत हर्ट हो रहा है कि यार ये इस आदमी का मैंने दिल दुखाया है, और अब मैं कोशिश कर रही हूँ उसको वापस जीतने की, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है. इतना हार्ड. तो चौथे दिन रात को वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी और मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा था. तो एक पॉइंट पे वो रोने लगी और उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त मेरे अंदर 2 इमोशंस दौड़ रहे होते हैं. एक मेरे गुस्से का इमोशन है कि मैं माफ नहीं करूंगा, ईगो एंड डीप हर्ट. ईगो इज अ वेरी राइट वर्ड फॉर दैट. जिद कि मैं माफ नहीं करूंगा. अच्छा, उसके साथ साथ एक और इमोशन दौड़ रहा है मेरे अंदर, और वो ये है कि मैं देख रहा हूं कि उसको तकलीफ हो रही है, और मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि कैसा बेवकूफ है तू यार, छोड़ना, बात करना. वो कितना ट्राई कर रही है, 4 दिन हो गए यार, ऐसे कैसे तू इतना कठोर कैसे हो सकता है, बात कर यार, उसको छोड़िए.
मैं अपने आप को डांट भी रहा हूं, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है, मैं वो कदम नहीं ले पा रहा हूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि ठीक है छोड़ो यार। मेरे अंदर वो एक तरफ मैं अपने आप को डांट रहा हूं कि दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। तो अब थेरेपी के बाद बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं लेकिन तो मैं, ये मेरी एक बहुत बड़ा फ्लॉ, आपने बोला ना कि आपका रेड फ्लैग है, ये बहुत बड़ा मेरा फ्लॉ रेड फ्लैग था कि मैं इतना हर्ट हो जाता था कि मैं फिर सामने वाले को माफ ही नहीं करता था। जूही और मेरा झगड़ा हुआ है 7 साल चला है, मैंने 7 साल तक जूही के साथ बात नहीं की, जबकि हम साथ में काम कर रहे थे 7 years, और छोटी सी बात पे मैं अपसेट हुआ था उससे, और 7 साल तक मैंने उससे बात नहीं, और उसने काफी कोशिश की थी जूही ने, मैं टस से मस नहीं होता था। रीना मुझे बोलती थी कि यार कैसे कर रहे हो तुम, मिलो उससे, खत्म करो। नहीं। जिद्दी। राजा इंसानी देखिए, हाँ। और राजा इंसानी एंड में ना वो बच्चा ऐसे लेके, उसको कुछ सुनने का नहीं है, मैं ऐसा मेरा। मोस्ट ऑफ अस, आई वाज रीडिंग अबाउट साइकोलॉजी कि हम लोग मेजॉरिटी टाइम्स हमारे लव्ड वंस के साथ जब भी हम गुस्सा होते हैं, हम उनको उस वे में बिहेव करते हैं उनके साथ जिस वे में हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा सबक सीखने को मिलेगा हमें। इनडायरेक्टली हम उनको वो करते हैं। सो प्रोबेबली लेट्स से आप हर्ट होते एंड आपको लगता है कि मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि अगर इतनी जल्दी माफ़ कर दिया तो इसको समझ ही नहीं आएगा कि इसने मेरे को कितना हर्ट किया है। बहुत आसानी से मैं इसको कैसे बोल दूँ, इसको समझ आना चाहिए कि इसकी गहराई कितनी है, कितनी बुरी तरह से हर्ट हुआ, टॉर्चर होना चाहिए थोड़ा। एंड इसी की वजह से, और एक बार आप एक दिन ये कर देते हो, देन इंटरनली द ब्रेन कीप्स टेलिंग यू दैट यही सही है, और फिर तभी फाइट होना स्टार्ट होती है कि एक साइड है आपका प्यार, वहां आपको लगता है कि यार ये तुम्हें माफ क्या है, ठीक है, इट्स ओके, वी हैव टू लिव फॉरएवर, बट द अदर